महाराष्ट्र की राजधानी, भारत का फाइनेंशियल कैपिटल, संस्कृति और कला का घर, मुंबई। वो मेरी मुंबई से पहली मुलाकात थी और सफर की शुरुआत दुनिया के सबसे खूबसूरत हेरिटेज स्टेशन से हुई, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। आर्किटेक्चरल स्टडीज में इस ऐतिहासिक स्टेशन के बारे में काफी पढ़ा और आज इसे देख पाना एक अलग अनुभव होने वाला था। ताजमहल के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा कैमरास में कैद होने वाली ये एक अद्भुत इमारत है। छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत है ये महाराष्ट्र। इसी वजह से 1996 में दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशंस में से एक विक्टोरिया टर्मिनस को ऑफिशियली छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से और 2017 में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के नए नाम से सम्मानित किया गया। स्टेशन एरिया में न जाने कितने लोग एक रोलर कोस्टर की तरह एक साथ चल रहे थे, फिर भी इस स्टेशन की खूबसूरती बरकरार थी। दुनिया के सबसे बड़े स्टेशंस में से एक, रोजाना ऑपरेट होने वाले 18 प्लेटफॉर्म्स, अनगिनत ट्रेन्स और प्रतिदिन यात्रा करने वाले 4 लाख से अधिक यात्री। वो नजारा काफी विशाल था और इस हेरिटेज स्टेशन को खूबसूरत बनाए रखने वाली टीम हर जगह मौजूद थी और पूरा क्लीनिंग स्टाफ अपने काम को एक मिशन की तरह पूरा करने में जुटा था। ये नए भारत की पहचान है। यहाँ मॉडर्न टेक्निक और मशीन्स की सहायता से हेरिटेज बिल्डिंग की खास तौर पर बारीकी से साफ सफाई की जाती है। मॉड्यूलर क्रेन्स, एक्सटेंशन पोल, हाई प्रेशर जेट क्लीनिंग, स्टीम क्लीनिंग और वैक्यूम क्लीनिंग जैसे हर एक मॉडर्न टेक्निक को यूज होते यहाँ मैंने देखा। रोजाना इतनी हलचल के बाद भी इस जगह को साफ और आकर्षक रखने का प्रयास तारीफ के काबिल है। इस मिशन में इन स्टेशन से पैसेंजर्स और अन्य नागरिकों द्वारा फेंके जाने वाले 30 टन से ज्यादा गीले और सूखे कचरे को अलग करके डिकम्पोज करने तक की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है, जिसमें रोजाना 300 से अधिक क्लीनिंग स्टाफ सुपरवाइजर्स के निर्देश पर अलग अलग शिफ्ट्स में 24 घंटे इस मिशन को रोज पूरा करने में जुटा रहता है। मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन द्वारा दिया गया स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस इन इंडिया का पुरस्कार और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन से मिला सर्टिफिकेट इसी लगन और मेहनत का खिताब है जो इस हेरिटेज बिल्डिंग की शान बढ़ाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस is well known as the crowning glory of Mumbai. This famous architectural landmark was the headquarters of the great Indian Peninsula Railway. Technology and modernization, commerce and expanding geographies. This terminus has stood backdrop, imbibing these histories as a silent witness. Central Railway is ceaselessly trying to help the building to regain not only its physical glory but also etch itself in the public memory for more centuries to come. स्टेशन की मुख्य हेरिटेज बिल्डिंग में कदम रखते ही इतिहास का अस्तित्व समझ आता है। इसकी आकर्षक बनावट, साफ सुथरी सीढ़ियाँ, क्राफ्टेड कॉरिडोर्स इतिहास के करीब ले जाते हैं। इसीलिए रोजाना आर्किटेक्ट स्टूडेंट्स यहाँ खिंचे चले आते हैं। यूनेस्को के अंडर ऑपरेट होने वाली ये पहली ऑपरेशनल हेरिटेज बिल्डिंग है। पैसेंजर्स के लिए रोजाना सर्विसेज देने के बाद भी इस वास्तु को मेंटेन रखना किसी चैलेंज से कम नहीं, जिसे पूरी निष्ठा के साथ पूरा किया जाता है। इतिहास की गवाही देने वाली इस ऐतिहासिक वास्तु में काम करने वाले स्टाफ के लिए ये एक गर्व की बात है, जिसकी शान बरकरार रखने के लिए समय समय पे स्पेशल टीम की मदद से इसे नया रूप दिया जाता है। इस शानदार स्मारक का कंस्ट्रक्शन फ्रेडरिक विलियम द्वारा 1878 से 1888 तक 10 साल की अवधि में कड़ी मेहनत के साथ पूरा किया गया और इस पूरी प्रक्रिया में इंडियन डायरेक्टर्स श्री जगन्नाथ शंकर सेठ और सर जमशेदजी जे बॉय, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हेरिटेज बिल्डिंग के शीर्ष पे स्थित स्टैच्यू ऑफ प्रोग्रेस नए भविष्य की इसी धारणा का प्रतिनिधित्व करती है और आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देती है। इस इमारत की डिजाइन में गॉथिक स्टाइल की छाप देखी जा सकती है, जिसे भारतीय संदर्भ के अनुरूप बनाया गया है। इसलिए जब भी कोई इस हेरिटेज बिल्डिंग से गुजरता है, वो इसकी छवि अपने साथ रखना चाहता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। दिन ढलने वाला था और ढलती शाम का ये नजारा अद्भुत था। रात की रोशनी में ये वास्तु एक रत्न की तरह चमक रही थी। कला के इस आविष्कार को निहारते वक्त मैंने लोगों की आंखों में गर्व देखा है। ये ध्यान का वो हिस्सा है जिसे इतिहास ने हमारे लिए छोड़ा है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस गर्व, प्रगति और अद्भुत शिल्प कौशल के प्रतीक के रूप में खड़ा है। एक अविस्मरणीय दिन खत्म हुआ और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की खूबसूरत तस्वीर मेरी आंखों में कैद हो गई। एक ऐसा अनुभव जो मुझे हमेशा याद रहेगा।